हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये है साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों का ये केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक का अगला भाग है ना। इसके पार्ट 1 जो है मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये उसी का जो है सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें देखिए यानी योगशील अभिक्रिया, ठीक है, यानी योगशील अभिक्रिया में जो है होता क्या है कि इसमें जो है अल्कीन, ठीक है, कोई अल्कीन जो है वो रिएक्शन करके, ठीक है, वो जो है रिएक्शन करके वो अल्केन में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे में हो गया ये CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या है तो ये इथाइलिन है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इथाइलिन, ठीक है। और ये जो है इसमें जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है, पैलेडियम की उपस्थिति में, ठीक है, पैलेडियम की उपस्थिति में, तो ये जो है क्या बनाता है, देखिए CH3 और इधर फिर बना देता है CH3, ठीक है। और ये क्या है तो ये इथेन हो गया, ठीक है, ये इथेन बना दिया। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ इथाइलिन है ना, यानी अल्कीन हो गया ये, और ये इथेन यानी अल्केन हो गया। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है उसको हम लोग योगशील अभिक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों को इसमें हो जाएगा क्या ये यानी कह रहा है ना इसमें कि निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अल्कीन। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अल्कीन। चलिए तो अब आगे शुरू करते हैं वीडियो को। देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। ठीक है दोस्तों, यानी कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है दोस्तों। तो देखिए इसमें जो है होता क्या है, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, यानी हो गया ये CaC2, ठीक है। तो CaC2 जो है इसको जब इस पर जल डाला जाता है, ठीक है, जल डाला जाता है, ठीक है, तो ये जो है क्या बनाता है तो C2 है ना, C2H2 बनाएगा, ठीक है, C2H2 और प्लस में ये बनाएगा CaOH2। इसका नाम क्या है तो ये जो है एसीटिलीन हो गया, ये है ना, एसीटिलीन है ये, ठीक है, एसीटिलीन, ठीक है। यानी कहने का मतलब एसीटिलीन यानी इसको बोलते हैं हम लोग इथाइन, है ना, ये हो गया इथाइन है ये, ठीक है, इथाइन हो गया दोस्तों। यानी दोस्तों आप लोग देखते भी होंगे कि घर में हम लोग जो है किसी कच्चे फल को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, है ना, जो हम लोग कार्बाइड रखते हैं और उसमें जब जल रखते हैं तो वो जो है कि धुआं जैसा देता है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है वो क्या है, वो एसीटिलीन गैस ही है दोस्तों, है ना। इसी के कारण जैसे हम लोग केला, आम ये पकाने के लिए जो है यही कैल्शियम कार्बाइड का ही उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी गैस के कारण बनता है। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न का आंसर
वो हो जाएगा ये एथाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी कह रहा है कि निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यानी मीथेन जो है किसके जल अपघटन से बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है 14 का जो है सो आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ये एल्युमिनियम कार्बाइड। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम कार्बाइड। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ये एल्युमिनियम कार्बाइड है ना, देखिए यानी Al4C3। ठीक है, ये जो है जब इस 12H2O यानी जल के साथ जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है तो ये जो है बनाता है 3 आयतन मीथेन बनाएगा। ठीक है, 3 आयतन मीथेन बनाएगा और प्लस में 4 आयतन जो है ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, OH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी जल अपघटन से यहाँ पे क्या बना, ये मीथेन बन गया कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका ये एल्युमिनियम कार्बाइड हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों इसका। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विसरित सूर्य के प्रकाश में है ना, यानी कि डिफ्यूज्ड सनलाइट में मीथेन क्लोरीन के अधिक में अभिक्रिया करके क्या देता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, डिफ्यूज्ड यानी सूर्य के प्रकाश में जो है मीथेन जो है क्लोरीन के अधिक में, यानी कि क्लोरीन के अधिक मात्रा में है ना, क्लोरीन के अधिक मात्रा में जो है रिएक्शन करके वो क्या देता है। ठीक है दोस्तों, तो यही पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जैसे ये तो हो गया मीथेन यानी CH4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मीथेन और यह जो है क्लोरीन के अधिक मात्रा यानी कि 4 आयतन, यहाँ पर Cl2 हो गया। ठीक है, ये सनलाइट, ठीक है, यहाँ पर ये सनलाइट की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो बनाता है दोस्तों, देखिए C इधर हो गया ये क्लोरीन Cl, इधर हो गया क्लोरीन Cl, इधर हो गया ये क्लोरीन Cl, फिर इधर हो गया ये क्लोरीन Cl और प्लस में ये बनाता है 4 आयतन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों, ये जो है ये तो क्या है इसका नाम। ठीक है, ये जो हो गया इसका नाम हो गया का, इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म है ये। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर जो है हो जाएगा आपका ये है ना, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एथीन को जब क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिकृत किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी एथीन को जब क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिकृत किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन सा यौगिक बनेगा। हम एथीन को लेते हैं पहले। ठीक है, यानी देखिए ये हो गया एथीन यानी C2H4। ठीक है, एथीन हो गया। अब इसको जो है ब्रोमीन, ठीक है, यानी Br2 ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्शन हुआ और ये क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में यानी कि CCl4 ये क्लोरोफॉर्म हो गया। तब जो है ये क्या बनाता है, देखिए ये जो बनाया यहाँ पर C2, ठीक है, C2H4 और यहाँ पर Br2, ठीक है, Br2 ये बनाया। ठीक है दोस्तों, ये बनाया और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमोएथेन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हो गया 1,2-डाइब्रोमोएथेन। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर जो है हो जाएगा ये 1,2-डाइब्रोमोएथेन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे शुरू करते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा वहा को वेल्डिंग करवाने के लिए हम लोग जब जाते हैं तो जो वेल्डिंग करने वाला होता है वो एक जो है सिलेंडर से, मतलब उसमें एक बर्नर में आग लगाता है और वो जलता है जिससे वेल्डिंग करता है दोस्तों। तो वो जो है वो कौन सा गैस रहता है दोस्तों, यही पूछा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, देखिए इसमें देखिए होता है कौन सा गैस रहता है, तो उसमें एसीटिलीन गैस रहता है दोस्तों। ठीक है, एसीटिलीन गैस, और यानी एसीटिलीन यानी कि C2H2। ठीक है, एसीटिलीन गैस जब यहाँ पर ऑक्सीजन में इसको जब जलाया जाता है दोस्तों, तो ये जो बनता है क्या बनता है, ऑक्सी एसीटिलीन लॉ ये बनता है। ठीक है ना, ऑक्सी एसीटिलीन। ठीक है, ऑक्सी एसीटिलीन लॉ है ना, ये जो है सो बनता है दोस्तों। ठीक है, ये यानी यही जलता है। ठीक है दोस्तों, और उसका तापमान जो होता है दोस्तों 2800। ठीक है, 2800 डिग्री सेल्सियस है ना, उस लौ का तापमान होता है दोस्तों, 2800 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। इसीलिए यह लौ जो है लोहा में, लोहा को काट भी सकता है और लोहा को जोड़ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एसीटिलीन गैस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है दोस्तों कि जब इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या बनेगा, जब इथेनॉल को यानी कि C2H5, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, तो C2H5OH हो गया। अब इसको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको गर्म करेंगे। ठीक है, H2SO4, तो इसके साथ जो है जब हम इसको गर्म किए कितना 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब गर्म करेंगे तो ये जो बनाता है दोस्तों, देखिए क्या बनाता है, तो बनाएगा C2H5 है ना, फिर H, उसके बाद में SO4 है ना, SO4 बनाएगा और प्लस में जल बनाता है यानी H2O बनाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। अब देखिए इतना बन गया है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बनने के बाद है ना, देखिए एक मिनट, अब ये जो है यानी C2H5HSO4 है ना, यानी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जो है फिर इसको गर्म करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो ये बनाता है C2H4, ठीक है, और प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, और इसका नाम हो गया इथाइलिन। ठीक है दोस्तों, इथाइलिन हो गया इसका नाम। ठीक है, इसका नाम इथाइलिन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो C2H4 बनाता है यानी इथाइलिन बनाता है दोस्तों। इसीलिए जो है इस प्रश्न का आंसर जो है हो जाएगा दोस्तों ये इथाइलिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम क्या है, तो ब्यूटाइल अल्कोहल है ना। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, यानी इसका हो गया ब्यूटाइल। OH ग्रुप है यानी अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम हो गया दोस्तों। ठीक है, ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया ये। चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे ये C12H22O11, ठीक है, ये क्या है, तो ये चीनी हो गया। ठीक है, चीनी को जब हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, पानी में मिलाते हैं और इसका जो है जब किण्वन होता है
तो किसके उपस्थिति में, तो एंजाइम की उपस्थिति में होता है दोस्तों, ठीक है, ये एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो जब होता है किण्वन तो यहाँ पे बनता है क्या, C6H12O6, यानी ये क्या बना, तो ये ग्लूकोज बना, और उसके बाद में फिर बनता है C6H12O6, ये क्या बना, तो ये फ्रुक्टोज बना दोस्तों, ठीक है, इतना चीज़ बन गया। अब देखिए दोस्तों, इतना चीज़ बनने के बाद फिर होता क्या है, देखिए ये बनने के बाद अब जो है यहाँ पर ये C6H12O6, ठीक है, ये जो है चीनी है ना, इसका फिर जो है किण्वन हो, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है दोस्तों, ये ग्लूकोज इसका फिर जो है एंजाइम के द्वारा, ठीक है, फिर जो है एंजाइम के द्वारा इसका किण्वन होता है, और यह जो है क्या बनाता है दोस्तों, देखिए ये जो बनाता है 2 आयतन बनाता है C2H5OH, ठीक है, और प्लस में 2 आयतन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है दोस्तों, और ये इसका नाम क्या हो गया था, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल बनाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा, है ना, किसकी क्रिया से होता है, तो एंजाइम, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि ओलेइक एस्टियरिक पामिटिक अम्ल क्या है ना, यानी ओलेइक एस्टियरिक पामिटिक अम्ल क्या है, यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, देखिए है ना, तो ये क्या है, देखिए दोस्तों, तो ये जो है क्या है, देखिए ये जो है मुख्य रूप से, देखिए जैसे ये है ना ओलेइक, तो ओलेइक का सूत्र देखिए क्या होता है, देखिए ओलेइक अम्ल यानी C15, ठीक है, C15H31 COOH, ठीक है, ये जो हो गया क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया ओलेइक, है ना, ये हो गया ओलेइक, ठीक है, ये ओलेइक अम्ल हो गया। अब देखिए ये जो हो गया C17H35, ठीक है, H35 COOH, ये क्या हो गया दोस्तों, एस्टियरिक अम्ल हो गया, ठीक है, ये जो हो गया है ना एस्टियरिक, ये एस्टियरिक अम्ल हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला जो है C17H33, ठीक है, H33 और COOH, ये किसका सूत्र है, तो पामिटिक अम्ल का सूत्र है दोस्तों, ठीक है, पामिटिक अम्ल का ये सूत्र हो गया, ठीक है दोस्तों ये। और ये तीनों जो है, ये तीनों वसीय अम्ल है, ठीक है दोस्तों, ये तीनों क्या है, तो तीनों को वसीय अम्ल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर जो है आपको हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ये, ठीक है, वसीय अम्ल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक A की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फदफदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो निम्न में A कौन सा यौगिक है, ठीक है दोस्तों। देखिए होता क्या है, जब इथेनोइक एसिड को, ठीक है, यानी CH3COOH, ठीक है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसको जो है जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यानी NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है इसका जब अभिक्रिया होता है तो यह बनाता क्या है, तो CH3 और COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट बनाएगा और प्लस में जल बनाएगा, ठीक है, प्लस में जल, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस यही फदफदाहट के साथ ऊपर निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है इसमें पूछ रहा है कि A जो है कौन सा है, ठीक है, तो A जो है यही है दोस्तों
इथेनोइक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, यानी इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इथेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, यानी जो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है उसको हम लोग जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जैसे मीथेन है, यानी कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, सब में वो है ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है यह जो आप चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, ठीक है, तो उसका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो है हम लोगों ने उसका अगला पार्ट ये पढ़ा। ठीक है दोस्तों, और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, तो और एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगा आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।